जो मेहनत कर रहा है उसकी टिकट काटी गई है, और जिनको कोई जानता नहीं, जो घर में रहता है और बीजेपी का आदमी है, उसको टिकट दिया गया है। बताइए, जब जनता के बीच में जो काम किया है, आज 12-13 साल से मैंने संघर्ष किया है, काला झंडा से लेकर के काफिला मोदी का रोकना, जेल जाना और आंदोलन में जेएनयू में, एनआरसी में, लखनऊ एनआरसी में, इलाहाबाद एनआरसी में, जो कि लाठीचार्ज के दौरान मेरा पैर भी 5 जगह टूटा, लेकिन मैं संघर्ष करते हुए पीछे नहीं हटी और मैंने संघर्ष किया। और आज जब टिकट की बात आती है, जनता यही कहती है कि मैं आपको जानती हूँ, पार्टी को नहीं, और जनता पूर्ण रूप से तैयार थी, लोगों का समर्थन था कि आप चुनाव लड़िए, जब आप हमारे लिए बिना विधायक बने इतना काम कर सकती हैं। कोरोना काल से लेकर के गरीबों में हर तरीके से हर घर जा करके मैंने मेहनत किया लोगों के लिए, खान पान, राशन सामग्री, कपड़ा लत्ता जो होता है मैं हमेशा करती हूँ। जो भी समस्या हमारे क्षेत्र में आता है मैं आधी रात को लड़ती हूँ, वो चाहे एसडीएम सामने हो, चाहे डीएम हो, एसएसपी हो, कोई भी हो, मैं किसी को नहीं टेकती, क्योंकि मैं एक कांग्रेस पार्टी की लीडर सिपाही हूँ और अपनी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी के कहने पर चलती हूँ कि लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ और लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। और जो लोग दलाली करते हैं उनको दलाली नहीं करने देंगे, क्योंकि हमें कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाना है। संगम नगरी प्रयागराज में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सदा फातिमा हैं, ये ज़मीनी नेता हैं और 253 जो फूलपुर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ की ये प्रबल दावेदार थी और इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। जब ये विपक्ष की बात आती है तो ये विपक्ष के सामने इतना तगड़ा विरोध प्रदर्शन की है कि इन्हें लाठियां भी पड़ी हैं और इनको दर्द भी मिला है, लेकिन पार्टी के प्रति ये समर्पित थी। और जब चुनाव में प्रत्याशियों के चयन की बात आई तो इनका चयन नहीं किया गया है, उन लोगों का चयन किया गया है जो पैराशूट प्रत्याशी हैं। इनकी नाराज़गी है जो पैराशूट प्रत्याशी हैं, ये बीजेपी के एजेंट हैं और इन्हें कांग्रेस में टिकट दिया गया है, जिन्होंने कांग्रेस के लिए कभी कोई काम नहीं किया है। ऐसे में जो सदा फातिमा हैं, इनकी नाराज़गी जायज़ है और आज पत्थर गिरजा जो सिविल लाइंस में जो धरना स्थल है, यहाँ पर ये अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रही हैं और बहन प्रियंका से ये मांग कर रही हैं कि जिस तरह से ये टिकट का बंटवारा हुआ है, सही लोगों को टिकट नहीं दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस को मजबूत करने की बात प्रियंका गांधी कर रही हैं यूपी में, लेकिन जो यूपी के ज़मीनी जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो दुखी हैं और उनका ये मानना है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस का वजूद फिर से कायम करना है तो पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट देना होगा, नहीं तो आने वाले 2022 जो यूपी विधानसभा का रण है उसे भेदना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। और आज इन्होंने यहाँ पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। ये बहन प्रियंका से मांग कर रही हैं कि फिर से वो इस पर ध्यान दें, नहीं तो जो प्रत्याशी हैं उन्हें कोई वोट नहीं करेगा। ऐसे में कांग्रेस को क्षति पहुंचेगी। और जिस तरह से ये बात कर रही हैं 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो जो प्रत्याशी हैं, जब प्रत्याशी ही उन्हें समर्थन नहीं करेंगे कार्यकर्ता, तो ऐसे में उनकी जीत कैसे सुनिश्चित होगी। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी आलम के साथ पवन देव। प्रयागराज में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नामांकन का दौर भी गुजर चुका है। ऐसे में 27 तारीख को प्रयागराज की जनता इंतजार कर रही है और वोट के माध्यम से जनता एक जनादेश देने का काम करेगी कि इस बार यूपी में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन इन सब के बीच अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो प्रयागराज में कांग्रेस पार्टी जो गंगा पार की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सदा फातिमा, इन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया है। अकेले ही सिविल लाइंस के जो पत्थर गिरजा जो विरोध स्थल है, धरना स्थल है, यहाँ पर अकेले ही ये कांग्रेस पार्टी के लिए विरोध कर रही हैं। इनका ये मानना है कि कांग्रेस की ये पुरानी और समर्पित कार्यकर्ता हैं। ऐसे में जो टिकट देने की जो बात आई है, वहाँ पर उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए बरसों से संघर्ष किया है। ऐसे में उन लोगों को टिकट दिया गया है जिनका कांग्रेस पार्टी और किसी भी चीज़ से कांग्रेस से उनका जुड़ाव नहीं है। ऐसे में नाराज होकर सदा फातिमा आज
धरना स्थल सिविल लाइंस के जो पत्थर गिरजा है वहां पर विरोध दर्ज कर रही हैं। अकेले ही ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध कर रही हैं। इनका ये मानना है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा जिस तरह से प्रियंका गांधी ने दिया वो नारा शानदार और बेहतरीन रहा, लेकिन एक लड़की होकर, एक बेटी होकर प्रयागराज की, इन्हें कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है टिकट लेने के लिए। ऐसे में टिकट बंटवारे पर महिलाओं को 40% टिकट देने की बात पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इनका ये मानना है कि यूपी 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये दावेदार थीं गंगापार फूलपुर क्षेत्र से, लेकिन इन्हें फूलपुर 254 से टिकट नहीं मिला है। ऐसे में इनकी नाराजगी है कि अगर इन्हें टिकट दिया जाता तो कांग्रेस पार्टी को एक मजबूती देने का काम करती। इसलिए विरोध कर रही हैं और नाराजगी की वजह क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में इस टाइम जो जिलाध्यक्ष आए हैं वो पूर्ण रूप से भाजपाई हैं और उनकी मानसिकता है कि भाजपा को खत्म करना, और जो भी कैंडिडेट जितने भी विधानसभा से लड़ रहे थे, जो मेहनती हैं, जो संघर्ष किए हैं, उनको टिकट ना दे करके जिलाध्यक्ष ने अपने लोगों को टिकट दिया है और पूर्ण रूप से पैसे की लेन देन करके इन्होंने किया है। और इसमें प्रभारी मिले हुए हैं और बाजीराव खाड़े राष्ट्रीय सचिव भी मिले हुए हैं, राघवेंद्र प्रताप सिंह, करमचंद बिंद और सुभाष ये सुरेंद्र जिलाध्यक्ष ये भी मिले हुए हैं। इन्हीं लोगों के मिली भगत से जो मेहनत कर रहा है उसकी टिकट काटी गई है, और जिनको कोई जानता नहीं, जो घर में रहता है और बीजेपी का आदमी है, उसको टिकट दिया गया है। बताइए, जब जनता के बीच में जो काम किया है, आज 12-13 साल से मैंने संघर्ष किया है, काला झंडा से लेकर के काफिला मोदी का रोकना, जेल जाना और आंदोलन में जेएनयू में, एनआरसी में, लखनऊ एनआरसी में, इलाहाबाद एनआरसी में, जो कि लाठीचार्ज के दौरान मेरा पैर भी 5 जगह टूटा, लेकिन मैं संघर्ष करते हुए पीछे नहीं हटी और मैंने संघर्ष किया। और आज जब टिकट की बात आती है, जनता यही कहती है कि मैं आपको जानती हूँ, पार्टी को नहीं, और जनता पूर्ण रूप से तैयार थी, लोगों का समर्थन था कि आप चुनाव लड़िए, जब आप हमारे लिए बिना विधायक बने इतना काम कर सकती हैं। कोरोना काल से लेकर के गरीबों में हर तरीके से हर घर जा कर के मैंने मेहनत किया लोगों के लिए, खान पान, राशन सामग्री, कपड़ा लत्ता जो होता है मैं हमेशा करती हूँ। जो भी समस्या हमारे क्षेत्र में आता है मैं आधी रात को लड़ती हूँ, वो चाहे एसडीएम सामने हो, चाहे डीएम हो, एसएसपी हो, कोई भी हो, मैं किसी को नहीं टेकती, क्योंकि मैं एक कांग्रेस पार्टी की निडर सिपाही हूँ और अपनी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी के कहने पर चलती हूँ कि लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ और लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। और जो लोग दलाली करते हैं उनको दलाली नहीं करने देंगे, क्योंकि हमें कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाना है और जिताना है। प्रियंका गांधी से क्या मांग है? प्रियंका गांधी जी से मांग यही है कि जिस तरीके से इन्होंने विधानसभा फूलपुर 256 इलाहाबाद में टिकट बेचा है, जो कि सिद्धनाथ मौर्य को दिया गया है, जो कि कभी कांग्रेस पार्टी का बंदा झंडा भी लगा के नहीं चलता, वो पूर्ण रूप से भाजपाई है, उसको टिकट दिया, उसको टिकट उसकी काटी जाए। जो कि मैंने 13 साल से संघर्ष किया है, मेरी मेहनत नहीं दिखती है, मैं वीडियो क्लिप फोटो कितना दिखाऊं बताइए? मेरी इतनी मेहनत है, क्या मेरी मेहनत इस पर बेकार है? यदि पैसा चाहिए तो वो भी बताना चाहिए था, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में जनता की रक्षा करना चाहती हूँ, गरीबों की मसीहा के नाम से अपने क्षेत्र में जानी जाती हूँ। इसलिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा जो दिया गया है, कितना सही मान रही हैं आप? लड़कियों की आप लड़ाई कर रही हैं, अपना संघर्ष कर रही हैं, तो नारा कितना जायज़ है? हमारी नेता ने यह नारा दिया है, जायज़ तो उनके कहने के अनुसार 100% था, लेकिन यह नारा फ्लॉप होता है, यहाँ पर 1% भी सही नहीं है। क्योंकि यदि बेटियों की बात आती है चुनाव लड़ने की, 40% की बात करते हो, इलाहाबाद में शायद 20% भी महिलाओं को नहीं मिला है, और उन महिलाओं को दिया गया है जो सिर्फ घर में चूल्हा चौका जानती हैं। मंच पे खड़ा कर दीजिए, पार्टी के लिए एक शब्द नहीं बोल पाती है, जैसा कि फाफामऊ में विधानसभा फाफामऊ में दुर्गेश पाड़े को दिया गया है, जो कि उनको कांग्रेस पार्टी का नाम भी ढंग से लेना नहीं आता है। और जहां पे खुशनवेदा फारूकी थी, वो जनता के लिए रात दिन काम करती थी, उसकी भी टिकट काटा गया, जिलाध्यक्ष ने बेचा है। मतलब पैराशूट प्रत्याशी का विरोध? जी, इन्होंने पूरे तरीके से जो मेहनत जो किया है, मेहनत कर रहे हैं, सबकी टिकट काटा गया। जो तन मन धन से कांग्रेसी हैं उनको चुन चुन के जिलाध्यक्ष ने काटा है, क्योंकि जिलाध्यक्ष की मानसिकता है पार्टी को जड़ से खत्म करना, और मैं ये होने नहीं दूंगी। सदफ फातिमा, प्रदेश उपाध्यक्ष।
लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने के बाद भी जो बेटियां हैं वो अपनी लड़ाई कांग्रेस पार्टी के प्रति रख रही हैं और कांग्रेस में अपनी दावेदारी को लेकर लड़ाई लड़ रही हैं। ऐसे में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा सिर्फ हवाई ही लगता नजर आ रहा है।